अगला स्लोगन मेरा इस प्रकार है, बड़ा अच्छा सा चित्र भी इसमें दिया गया है। देखिए, जो होगा निरंकुश भोगी बनेगा वह एड्स रोगी। देखिए, कभी कभी हम अच्छी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। माता पिता, मित्र, बंधु बांधव जो हमारे को अच्छी राय देते हैं, कभी कभी हम उनकी राय को नहीं मानते और बड़ी हठधर्मिता के साथ स्वच्छंदवादी होकर के हम हमारे निर्णय को अंतिम निर्णय मान लेते हैं। और अंतिम निर्णय वो होता है जिसके बाद कोई निर्णय नहीं होता है। तो जब हमारा अंतिम निर्णय सर्वश्रेष्ठ नहीं है, हमने घटिया क्वालिटी का निर्णय ले चुके हैं और हमने उसको अंतिम रूप दे दिया है, तो फिर क्या होता है? इस प्रकार की ऐसा कुछ असावधानियाँ, कुछ लापरवाही से एक लम्हों की खता होती है और ज़िंदगी को रोना पड़ता है। तो ऐसा निरंकुश जो आदमी होगा, जो स्वच्छंदवादी होगा, जो कामांध होगा, जो सेक्सुअलिटी को अनकंट्रोल करता, सेक्सुअलिटी जहाँ उसके कंट्रोलिंग में नहीं रहती, ओवर कंट्रोल हो जाती है, वैचारिक तालमेल जो है वो भी उसका अच्छा नहीं बन पाता है और अनियंत्रित हो जाता है, तब वो अपने रास्ते खुद बनाता है और वो रास्ते सारे के सारे बर्बादी के रास्ते होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ही एड्स का रोगी होने की ज़्यादा संभावना होती है। देखिए, मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहूँगा कि ये एड्स रोग जो फैलता है, ये इसके फैलने के 4 तरीके होते हैं, 4 इसके प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहला जो प्रमुख कारण है वो है असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क। दूसरा है संक्रमित सुई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा। अगर इंजेक्शन की सुई को प्रॉपर उबाला नहीं है और उसी के ऊपर कोई वायरस रह गया एड्स का, तो और वो सुई आपने उपयोग में ले ली है किसी दूसरे मरीज के लिए, तो वो निश्चित रूप से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो रोगी भी वो है एड्स का रोगी बन जाएगा। अभी तो कोई सर्दी जुकाम खांसी छोटी मोटी बीमारी के लिए बेचारा हॉस्पिटल आया है, लेकिन वो सुई अगर उसके लग गई है ना, जो संक्रमित है एड्स से, तो वो बीमारी उसकी हो जाएगी। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो ये है रक्त का आदान प्रदान। अगर एड्स का संक्रमित खून किसी स्वस्थ रोगी के या दूसरे सामान्य रोगी के अगर वो खून चढ़ गया, तो निश्चित रूप से खून के माध्यम से वो एड्स के वायरस उसकी बॉडी में चले जाएंगे और वो व्यक्ति कुछ ही दिनों में एड्स का रोगी हो जाएगा। चौथा जो है वो भी एक प्रमुख कारण है, वो ये है कि HIV से ग्रसित अगर कोई माँ ने किसी बच्चे को जन्म दिया है, तो निश्चित रूप से वो बच्चा लड़का हो चाहे लड़की हो, वो भी एड्स से ग्रसित होगा। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं, जिसमें हम 3 को तो किसी प्रकार से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो प्रथम कारण है उसके कंट्रोलिंग के लिए, उसके नियंत्रण के लिए हमें मानसिक संबल होना चाहिए, हमारे सदाचार युक्त हमारा जीवन होना चाहिए, हमारी दैनिक दिनचर्या हमारी अच्छी होनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सानिध्य और मार्गदर्शन और उनका कठोर अनुशासन हम पे होना चाहिए, समाज का भय होना चाहिए, परमपिता परमात्मा का भय होना चाहिए। बहुत सारी बातें इसमें कार्य करती है। तो मैं सोचता हूँ हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए हम चिंतनशील रहें, प्रयत्नशील रहें और ऐसे लोगों के ऊपर हम नियंत्रण करने का हम प्रयास करें। यदि वो इसी प्रकार की हरकतें करता रहा और आपने उसको नियंत्रित नहीं किया, हमारा क्या जा रहा है, नहीं, अगर ऐसा है तो आप उसको पुलिस का भय बताएं, समाज का भय बताएं, सोशल बाइकआउट करने का उसको भय बताएं, किसी प्रकार उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। येन केन प्रकार ने एनी हो ट्राई टू कंट्रोल हिम, क्योंकि वो व्यक्ति केवल अपना नुकसान करता है, वहाँ तक की बात एक अलग होती है, लेकिन इसके माध्यम से वो किसी दूसरे के स्वस्थ जीवन से खिलवाड़ करके उसको भी जिंदगी भर के लिए इस प्रकार रुलाने जैसी असाध्य बीमारी उसको अगर देता है या देती है, तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। हमें कठोरतापूर्वक निर्णय लेने चाहिए और एकजुट होकर के हम जब उसका प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, तो निश्चित रूप से वो सरेंडर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको जो है ठोस निर्णय लेने में कभी हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समाज का मामला है। पूरे समाज के लिए वो एक ऐसी बीमारी देना चाह रहा है जिससे हमारा समाज कमज़ोर हो जाए। ऐसी बात नहीं हो, उसके स्वच्छंदतावादी के ऊपर हमें पूरा नियंत्रण करना है और सफल प्रयास करना है। धन्यवाद।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।